साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नाज़िर साहब, आपके जानिब आऊंगी। अगर तो राना सनाउल्लाह साहब की धमकियां सामने रखें तो क्या लगता है तहरीक इंसाफ एज पर प्लानिंग लॉन्ग मार्च कर पाएगी? लॉन्ग मार्च तो कर लेंगे, ये मतलब वहाँ से निकल भी आएंगे मुख्तलिफ शहरों से और इस्लामाबाद की तरफ ये मार्च भी कर लेंगे। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि इस्लामाबाद में दाखिले को रोका जाता है या नहीं। मेरा नहीं लगता कि ख्याल कि इस्लामाबाद में दाखिले को रोका जा सकेगा, क्योंकि अभी भी जो इन्होंने कंटेनर वगैरह लगा के बंद किया है तो वो रेड जोन को बंद किया है। तो रेड जोन में तो ज़ाहिर है दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन ये इस्लामाबाद तक तो पहुँच जाएंगे। और दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या ये हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे, तो बिल्कुल जहाँ तक दबाव का सवाल है ये अलग सवाल है कि क्या वो हुकूमत हटाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो दूसरा सवाल है। लेकिन पहली बात ये कि जहाँ तक दबाव का सवाल है तो दबाव तो ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत अगर इस तरह की इस्तेजाजी सियासत का सामना करती है तो वो हुकूमत दबाव में तो आती है। और ख़ास तौर पे ये हुकूमत जो कि अभी चंद ही दिन हुए इसको इक़्तिदार में आए हुए। लेकिन जो असल दबाव इमरान खान डालते रहे हैं पिछले 20-22 साल में, वो हुकूमतों से ज़्यादा आवाम पर दबाव डालते रहे हैं। यानी इनका जो दबाव है, इनकी पूरी सियासत पिछले 20-22 साल की सिवाय दबाव की सियासत के और कुछ है ही नहीं। यानी जब इमरान खान प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया था और वो प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद जब इनको मसनूई तौर पर लीडर बनाया गया, इनको इख्तिदार में लाया गया, तो उस पूरे प्रोसेस में आप देखें जो दो धरनों की सियासत थी, वो धरने मुसलसल ये करते रहे। पिछले इलेक्शन के नताइज इन्होंने माने नहीं थे, जिसमें ये जीते वो तो मान लिए, लेकिन उससे पिछले वाले जो इलेक्शन थे उनको इन्होंने माना नहीं। फिर ये पंक्चर का बहाना करके दबाव डालते रहे लोगों पर। फिर एक तवील अरसे तक इन्होंने यहाँ धरना दिए रखा, जिससे पूरा कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर हुआ था। चीन के सदर जब आ रहे थे उस वक्त इन्होंने दबाव डाला। तो जब ये इस तरह का दबाव डालते हैं इमरान खान साहब, तो इनके सामने ये नहीं होता कि दुनिया में मुल्क की इज़्ज़त का क्या हो रहा है, बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं, आलमी रहनुमा आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये ख़ास इस लम्हे पे क्यों किया जा रहा है? देखें, ये प्योर इस तरह का अमल करने से पाकिस्तान के जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको सबोटाश करना इनका मकसद है। अब आपको पता है कि मिफ्ता इस्माइल जो है वो दोहा में इनकी अपनी पूरी टीम के साथ निगोशिएट कर रहे हैं और पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल का बहुत बड़ा इन्हिसार इस बात पर है कि क्या हमें IMF से बर वक्त कुछ इमदाद मिल जाती है, नहीं मिल जाती, क्योंकि उसके बगैर तो चल नहीं सकते। जहां तक इमरान खान साहब ने अपनी 4 साल हुकूमत में मुल्क को पहुंचाया है, जिस इक़्तिसादी बदहाली का शिकार किया है, उसका हल वक्ती तौर पर यही है कि कहीं ना कहीं से मदद मिले। अब IMF अगर किसी तरह से राजी होता है तो उसको एक गारंटी चाहिए होगी कि आने वाली हुकूमत बदलेगी नहीं। तो अगर वो साइन करता है पाकिस्तान और हुकूमत बदल जाती है तो वो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो जानते बूझते हुए इमरान खान साहब ये दबाव डाल रहे हैं, और इस दबाव का नुकसान सिर्फ हुकूमत वक्त को नहीं हो रहा, इस दबाव का नुकसान आवाम को भी हो रहा है, और इस दबाव का नुकसान मुल्क की मईशत को हो रहा है। ठीक है, मुल्क की मईशत को भी होगा, आवाम को भी होगा, हुकूमत को भी होगा। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, खान साहब ये कहते हैं कि ये सियासत नहीं है और ये जहाद है, और जितना भी देर तक हमें बैठना पड़ा लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद तो हम बैठेंगे। आपको लगता है कि लॉन्ग